नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और एक या दो कमेंट्स मेरे को ऐसे मिले हैं जो कि नाइट फोटोग्राफी के बारे में है, तो मुझे लगा आज का जो ये वीडियो है एक छोटा सा क्विक ट्यूटोरियल मैं लाइव शूट करके आपको दिखा दूंगा कि नाइट शॉट में अगर आपके फ़ोटोज़ क्रिस्प एंड क्लियर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आइए जल्दी से सीख लेते हैं कि नाइट फोटोग्राफी किस तरीके से आप कर सकते हैं। नाइट फोटोग्राफी के लिए सबसे ज़रूरी है आपके मोबाइल फ़ोन में नाइट मोड हो। सैमसंग M51 मेरे हाथ में है इस वक्त, बट हर मोबाइल फ़ोन में नाइट मोड ज़रूर होता है। उसका नाम शायद डिफरेंट हो, नाइट शॉट, नाइट मोड, नाइट फोटोग्राफी, आई डोंट नो, इट कैन बी एनी नेम, बट फंक्शनैलिटी वाइज वो एक ही काम करता है कि नाइट मोड में आपके फ़ोटोज़ लेता है। तो नाइट मोड में आप किस तरीके से फ़ोटो ले सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपको वो कैमरा ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मोर में जाके नाइट मोड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऑन। अब नाइट मोड करने के बाद थोड़ा सा कैमरा लेंस जो है जूम इन कर लेता है, बट आपको कैमरा को स्टिल एकदम होल्ड करके कर देना है क्लिक। जब आप क्लिक कर देंगे तो वो 1 या 1.5 सेकंड लगाएगा। आप देख सकते हैं फ़ोटो को सेव करने में। जो साइड में ये घूम रहा है राउंड येलो कलर का, वो आपके फ़ोटो को सेव कर रहा है, बिकॉज नाइट मोड में काफ़ी ज़्यादा जो है ये हाइलाइट्स एंड शेडोज़ में काफ़ी अंतर डिफरेंस जो है होता है। सो आपका डायनामिक रेंज जो है अच्छा हो, इसीलिए जो है वो वक्त लगाता है सेव करने में। आपको जनरली कुछ नहीं करना, आप वाइड एंगल पे भी जो है नाइट मोड में शॉट ले सकते हैं और नॉर्मल एंगल में भी ले सकते हैं। मैं जनरली नॉर्मल एंगल इसलिए प्रेफर करता हूँ बिकॉज वाइड एंगल में मुझे पर्सनली लगता है कि जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्वालिटी। अब वाइड और नॉर्मल दोनों में मैंने ले लिया है। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वाइड में शायद थोड़ी सी जो है डिटेलिंग कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पिक्चर जो मैंने नॉर्मल एंगल से ली है। डेफिनेटली डिफरेंस तो एक आ ही जाता है नॉर्मल और वाइड एंगल शॉट में। सो बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। आप मोर में जाइए, नाइट शॉट में आप अपने कैमरा को डालिए और आपको जहाँ भी चाहिए आपको शूट करना, आप वहाँ पे जो है आप शूट कर सकते हैं। अब जब ये राउंड घूम रहा है, सेव कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैमरा स्टिल रखना है। बस क्लिक करते हुए, जब शटर आप क्लिक कर रहे हैं तब आप स्टिल रखिए। उसके बाद अगर आप कैमरा को थोड़ा हिला भी देंगे सेव करते हुए तो भी जो है ये शार्प फोटोज़ ले लेता है। बस यहाँ साइड में आपके टाइमर के ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप सेल्फ टाइमर लगाना चाहते हैं 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड तो लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊं तो एस्पेक्ट रेशियोज़ आ जाते हैं। वाइड एंगल में चाहिए या कौन सा एंगल चाहिए। मुझे जनरली 16:9 एस्पेक्ट रेशियो पसंद है, बट अगर आपको 4:3 पसंद है आप वो कर सकते हो, या फुल में भी शूट कर सकते हो। बट जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ 16:9 जो कि वाइड स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो, उसमें आप डालिए। चाहे तो आप वाइड एंगल में शूट कीजिए और अपने फ़ोटो को फ्रेम कीजिए, अच्छी तरीके से कॉम्पोजिशन बनाइए। उसके बाद आपको बस नाइट मोड में जाके क्लिक कर देना है और जब एक्चुअल में फ़ोटो क्लिक हो रही है तब आपको जो है अपना हाथ स्टेबल रखना है और आप देखेंगे कि फ़ोटो जो है अच्छी आ चुकी है। सेकंड एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मैं रोड के साइड में खड़ा हूँ, ट्रैफिक यहाँ से काफ़ी जा रही है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। नाइट मोड में जाके मैंने सिंपली जो है फ़ोन को अपने स्टेबल पकड़ लिया और कर दिया है शटर को क्लिक और ये फ़ोटो को अपने सेव कर लेगा। वाइड एंगल में भी आप कर सकते हैं, बट जनरली मैं हमेशा ये करता हूँ कि वाइड एंगल स्पेशली नाइट मोड में आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज नाइट मोड में ऑफकोर्स लाइट कम होती है, तभी आप नाइट मोड यूज़ कर रहे हो। तो ओवरऑल क्वालिटी वाइड एंगल लेंस की थोड़ी सी कम होती है नॉर्मल लेंस के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि डिफरेंस तो ज़रूर है। तो नॉर्मली मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वाइड एंगल में नाइट मोड मत शूट कीजिए, नॉर्मल एंगल में नॉर्मल कैमरा से जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ वो आप नाइट मोड में लेके शूट कीजिए। बट रात को अगर आप शूट कर रहे हैं तो नाइट मोड में अपने फ़ोन को डालना मत भूलिएगा, जिसकी वजह से आपकी इमेजेस जो है बेहतर आएंगी। ऑफ कोर्स दिन की इमेजेस और रात की इमेजेस में डिफरेंस ज़रूर होगा, चाहे आप नाइट मोड में शूट कीजिए, डिटेल जो है थोड़ी कम ज़रूर आएंगी। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप नाइट मोड में जो है उसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को नाइट मोड ना डालें। चाहे वर्टिकली शूट कीजिए चाहे हॉरिजॉन्टली शूट कीजिए, बट रात को जब लाइट इनफैक्ट शाम के वक्त से कम होने लग जाए तो आप नाइट मोड में अपने कैमरा को डाल लीजिए। और जब आप नाइट मोड में डाल लेंगे तो ऑफ कोर्स आपका कैमरा जो है उस हिसाब से काम करता है। नाइट मोड में आपका डालना है कैमरा को, मोड को, चाहे वो नाइट शॉट हो, नाइट मोड हो, नाम कुछ भी हो सकता है, बट फंक्शनैलिटी लाइक आई सेड इज दी सेम। वेरी वेरी सिंपल। ऑफ कोर्स नाइट मोड में आपको कोई भी डिफरेंट कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। नाइट मोड इज जस्ट वन मोड। उसमें आपको फ़ोन को करना है एकदम स्टेडी होल्ड, हिलाना नहीं है। एटलीस्ट
जब आप शटर बटन क्लिक कर रहे हैं उस वक्त तो बिल्कुल मत हिलाइएगा, जब वो सेव कर रहा है उस वक्त आप हिला सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेजर जो मोमेंट होता है वो तब जब आप शटर बटन को क्लिक कर रहे हैं। अगर आप उस वक्त हिल जाते हैं तो आपका जो है इमेज ऑफ कोर्स थोड़ी सी हिली हुई आएगी। ऑल्सो आपको ये ध्यान में रखना है कि नाइट मोड में अगर आपका सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दिखाया जो गाड़ियाँ मूवमेंट है गाड़ियों की, वो जो है गाड़ियाँ शार्प नहीं आ रही है, बिकॉज नाइट मोड जो है डिफरेंट एक्सपोजर्स लेता है, 2 या 3 इमेजेस साथ में लेता है और उसकी वजह से शटर स्पीड में जो है फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो वो ब्लरी आएगा। तो अगर आप लैंडस्केप ले रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं जो कि स्टिल ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन सब्जेक्ट भी है, अगर आप किसी अपने दोस्त को, परिवारजन को शूट कर रहे हैं नाइट मोड में, तो उनको बोलिएगा कि आप एकदम स्टिल खड़े रहो, बिकॉज अगर वो थोड़ा सा भी हिल जाते हैं और आप नाइट मोड में शूट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फोटो जो है आपकी हिल जाएगी। तो मेजरली मैं नाइट मोड तब यूज़ करता हूँ जब मैं या तो कोई स्टिल सीन शूट कर रहा हूँ, नाइटस्केप, कोई रोड, कोई ऐसी चीज़ शूट कर रहा हूँ जो हिले ना। अगर थोड़ी सी हवा चल रही है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हवा से हिल रही है, तो वो सब्जेक्ट भी जो है ब्लर हो जाएगा, बिकॉज नाइट मोड 2 या 3 इमेजेस एक बार में लेता है शटर स्पीड को काफ़ी कम करके, जिसकी वजह से जो है आपका इमेज हिल जाएगा अगर आपका या तो हाथ स्टेबल नहीं है या आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट नाइट मोड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 या 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपका हाथ स्टेबल हो, बिल्कुल आप स्टेबल हो हाथ आपका जब आप शटर को क्लिक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में। दूसरी चीज़, आपका सब्जेक्ट अगर मूवमेंट है आपके सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट मूवमेंट आप उसको शार्प नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि मूवमेंट ऑफ सब्जेक्ट ना हो जब आप नाइट मोड में शूट कर रहे हैं। हाँ, अगर ट्रैफिक मूवमेंट चाहिए जैसा मैंने दिखाया तो ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट आइडियली अगर आप कुछ ऐसा शूट कर रहे हैं जिसमें मूवमेंट है तो कोशिश कीजिएगा कि नाइट मोड में आप शूट ना करें। ऑफ कोर्स लाइट लो है, रात का वक्त है, तो नाइट मोड में शूट करना लाजमी है, बिकॉज एक पर्टिकुलर डिटेल जो है आपकी खिल के आएगी अगर आप नाइट मोड में शूट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, नाइट मोड में कोशिश कीजिएगा कि वाइड एंगल लेंस आप ना यूज़ करें, बिकॉज वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी नॉर्मल एंगल लेंस से कम होती है, तो डिटेलिंग जो है वैसे ही नाइट मोड में थोड़ी सी कम आती है। तो अगर आप वाइड एंगल में शिफ्ट कर जाएंगे तो एक मशी सा, एक ऑयल पेंटिंग जैसा जो है डिटेल आ जाएगा अगर आप उसमें जूम इन करेंगे उस इमेज में। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट नाइट मोड पिक्चर्स शार्प, स्पेशली ऑन द सैमसंग M51 या कोई भी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को नाइट मोड के रिगार्डिंग मिलता है। आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली होगी कि नाइट मोड को किस तरीके से, बेस्ट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस वाले चैनल को, मेरे चैनल को, बिकॉज मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी मैं बताना दूंगा, बिकॉज आई थिंक इन टिप्स एंड ट्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा मदद लोगों को मिलती है जो स्पेशली कोशिश कर रहे हैं अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने की, फिर भी कर नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल भी जो है हौसला नहीं हारना है, कोशिश करते जाना है। नाइट मोड में अगर आप कोई भी तस्वीर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे दिखाइए, वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने स्टोरी में मुझे टैग कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इमेजेस को देखूं, और अगर कोई बहुत ही अच्छी इमेज मुझे लगेगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने स्टोरीज़ में इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा अंत। अगर ऑफ कोर्स पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। नमस्कार।